नमस्कार दोस्तों, हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्तों। आप मुझे देख रहे हो तो आप बढ़िया ही होगे। रैशनल शिवम चैनल तो ब्लॉक्ड पड़ा है और हैक हो रखा है। और नेशनल साइबर क्राइम जो होते हैं वहां पर मैंने रिपोर्टिंग की थी चैनल हैक होने के 1-2 दिन बाद ही, क्योंकि मैं टूर पे था। और अभी 3-4 दिन पहले उनका रिपोर्ट आ गई कि योर केस हैज बीन क्लोज्ड। एक कॉल मुझे नहीं आई साइबर क्राइम वालों की। एक कॉल मैंने कॉल मिलाने की कोशिश की, आज तक उन्होंने किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। किसी ने मतलब किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। और आज मुझे वापस मैसेज आ रहा है, योर केस हैज बीन क्लोज्ड। ना मेरे पास अपने चैनल का पासवर्ड है, मेरे पास ना चैनल की कोई आईडी है। योर केस हैज बीन क्लोज्ड। ना उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि आपका केस कैसे सोल्व हो गया, कैसे क्लोज कैसे कर रहे हो उसको। तो ये हमारे देश के हाल। इतना नल्ला देश है हमारा, ये नल्लों का देश। मुझे कई बार लगता है ये पूरा का पूरा रिश्तेदार समाज ना आपको हिजड़ा बनाने की, कांस्टेंट हिजड़ा बनाने की प्रक्रिया है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये पूरा का पूरा जो देश है और खास करके ये युवा वर्ग है, ये किसी तरह से अपने सारे के सारे केस कर दे क्लोज्ड। किसी तरह से सारे के सारे अपने जितनी भी इसकी दिक्कतें विक्कतें हैं सबको मारे लात और बैठ जाए खड़ी करके इन्हीं के साथ अपनी खाट। तो दोस्तों एक ऐसा ही केस है जिसमें हमें पता चल रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की खाट खड़ी हो चुकी है। एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पुलिस है। आपने सुना ही होगा, एक टेकी थे और इंजीनियर भाई था अपना, और उसकी मौत हो गई डूबने के कारण। आई थिंक आपको पता ही होंगे, मुझे ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। युवराज मेहता इनका नाम था। वापस लौट रहे थे, रात के 11-12 बजे का टाइम हो गया था। धुंध बहुत ज्यादा थी, स्मोक थी बेसिकली। वो पोल्यूशन जो सिस्टम ने क्रिएट किया है उसकी वजह से इनकी गाड़ी टकरा गई और एक अंडर कंस्ट्रक्शन तालाब बना हुआ था, बहुत पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से उस तालाब में डूब जाने से 4-3 घंटे स्ट्रगल करने के बाद इनकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचती है, एनडीएमए की टीम पहुंचती है, उनके पिता पहुंचते हैं, कोई उनको नहीं बचा पाता। कुछ बातें मैं इसमें करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो कमी है, ये डेथ किस चीज की है? ये डेथ किस चीज की है? ये क्या एक युवक की डेथ है या कई चीजों की डेथ है? मुझे लगता है इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी एक डेथ है। वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको पढ़ा देता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता है, आप 2 करोड़ का फ्लैट भी ले लेते हो, लेकिन आपको स्विमिंग नहीं सिखाता, आपको लाइफ स्किल नहीं सिखाता, आपको स्विमिंग नहीं सिखा रहा। जी हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम की भी डेथ है। ये और किस चीज की डेथ है? ये उस चीज की डेथ है जो ट्रेनिंग दे रही है इन पुलिस वालों को, और सबकी तोड़ने के लिए होगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं आधे से ज्यादा लोगों को इनमें स्विमिंग नहीं आती होगी, तभी तो फट रही है। पानी देख के किसकी फटती है? पानी देख के उस आदमी की फटती है भाई जिसको स्विमिंग नहीं आती। तो इन सब पुलिस वालों की भी डेथ है ये, इनकी एबिलिटीज, उस एग्जामिनेशन की डेथ है ये, जिसने इन जाहिलों को, इन करप्ट, इन डंगरों को भर्ती किया, जिनको पानी ठंडा दिखाई दे रहा है, जिनको सरिया दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय उसमें छलांग मार के कूदता है और वो 40 मिनट तक उसमें तैरता रहता है, उसको कोई सरिया वरिया कुछ नहीं लगता। ये उस फायर ब्रिगेड की डेथ है जो कसम खाती है शामिल होते हुए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। ये उस एनडीआरए की डेथ है, उस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डेथ है, ये जो शपथ लेती है, जिसके पास 170 पेज का मैनुअल है कि हम आपको इस तरीके से बचाएंगे और उस तरीके से बचाएंगे, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो उसको पानी ठंडा दिखाई दे रहा होता है। किसी छोटे से बच्चे की तरह, किसी कुत्ता जैसे कूदने से बचता है पानी में, वैसे ये बच रहे हैं, अपने आप को ठिठुरने से बचा रहे हैं। ये और किस चीज की डेथ है? ये उस पॉलिटिकल सिस्टम, वैसे तो इसको सिस्टम नहीं कहा जाना चाहिए, ये सड़ा हुआ स्केलेटन जो है, ये उसकी भी डेथ है। ये हर उस चीज की डेथ है जो कि आपको अकाउंटेबल ठहराती है। किसी भी घटना होने के बावजूद आप किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगते हो कि भाई तुम्हारा इसमें क्या रोल था। आप किसी का कॉलर पकड़ के सवाल छोड़ना तो दूर, किसी से लिखित सवाल भी नहीं पूछ सकते। मैंने भी आपको बताया साइबर क्राइम का जो हाल था। केस क्लोज्ड, आपका केस क्लोज हो चुका है। उनको क्या इंक्वायरी करनी थी, उनको क्या मुझसे, मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, मैं अपनी मेल डाली हुई है, मुझे कोई मेल नहीं आ रही, मुझे कोई फोन नहीं किया जा रहा, कोई एसएमएस नहीं किया जा रहा। योर केस हैज बीन क्लोज्ड। तो इस देश में ये मेरे जैसे आम आदमी की ये हालत है। उसका यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाता है, हैक हो जाता है, योर केस हैज बीन क्लोज्ड, विदाउट एनी रिडम्पशन, विदाउट एनी सोल्यूशन, योर केस हैज बीन क्लोज्ड। ये तो खैर कुछ भी नहीं है केस, एक आदमी की जो जान चली गई उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो केस भी लगभग ऐसा ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों में समानांतरता देखिए आप। किसी भी चीज को सीरियसली अकाउंटेबल ठहराने, लेने, अकाउंटेबिलिटी की हमारे अंदर जो एक प्रज्ञा थी ना, जो आत्मा थी, वो मर चुकी है। आंख का पानी मर गया जिसको बोलते हैं। जिस फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की मैं बात कर रहा हूं, उसका बयान ले लिया गया पुलिस थाने में, 4-5 घंटे उसको बिठाया गया, टॉर्चर किया गया मेंटली,
हैरास किया गया उसको 5 घंटे और उसका बयान बदलवा लिया गया। उसको ये कहा गया कि ये सब मीडिया वाले तो यहां से चले जाएंगे भाई, फ्लिपकार्ट वाले, रहेगा तो यहीं पर, जिंदा कैसे रहेगा, टकराएंगे तो हम ही रोज रोज। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक आदमी की डेथ नहीं है, ये एक युवराज मेहता की डेथ नहीं है, एक बहुत बड़े देश की डेथ है। आपकी शिक्षा की डेथ है, शिक्षा प्रणाली की डेथ है, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम्स की डेथ है, आपके विभागों की, आपके पुलिस विभाग की, फायर ब्रिगेड की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। उन लोगों के अंदर जो आत्मा थी, उनकी वीरता थी, उनका जो शौर्य था, उनका जो पौरुष था, ये सबकी डेथ है, ये सबकी मृत्यु है। ये युवराज मेहता की मृत्यु नहीं है, ये सभी के सभी विभागों की, एक देश की मृत्यु है। ये उस देश की मृत्यु है जिसका 2 दिन पहले प्रधानमंत्री डमरू बजा रहा था, त्रिशूल लटका रहा था। उसके सभी विभाग त्रिशूल विहीन है, शौर्य विहीन है, हिजड़े बन चुके हैं। अपने नागरिकों को भी वो हिजड़ा बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम बयान मत दो, क्योंकि वो खुद हिजड़े हैं। उस युवराज मेहता बालक ने किसी बार में जाकर कोई बियर वियर पी होगी आने से पहले कुछ, तो उसकी फुटेज निकालकर वायरल की जा रही है कि ये आदमी तो नशेड़ी था, ये आदमी तो शराबी था। ये काम सरकार कर रही है, याद रखिए, ये काम सरकार कर रही है। आपके अपने ही नागरिक को बदनाम करने की कोशिश जो कर रही है वो सरकार कर रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं जन सेवक हूं, जन चौकीदार हूं, वही चौकीदार अपने मालिक को बदनाम करने की, वही सेवक अपने अपने ही नागरिक को किस तरह से उसकी इमेज ऐसी तैसी करनी है ताकि अपनी इमेज साफ हो जाए। एक आदमी, उसी आदमी की जान लेने के बावजूद इनको अपनी इमेज क्लीनिंग की इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है कि उसकी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो वहां पर मुआयना करने तक नहीं आती। मुआयना करने आती है तो अपनी गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं करती, उतर के देखती तक नहीं आती, भी 4 दिन बाद है घटना के। 4 दिन तक उसकी गाड़ी वहीं फंसी रहती है, उसी तालाब में पड़ी रहती है, गाड़ी तक नहीं निकाल पाती है। ये रातों रात बुलडोज कर देने वाली इनके पास क्रेनें हैं। कई कई सालों तक यहाँ पर मेट्रो का काम चलता रहता है, सड़कों का काम चलता रहता है, धूल फाँकते रहते हैं लोग। हाँ, वहां पे गंदी धूल मिट्टी पड़ती रहती है। AKOI के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, नोएडा का आज ज्यादा हो गया, अरे गुड़गांव वालों तुम कैसे पीछे रह गए, अगले दिन गुड़गांव होगा, अरे दिल्ली से आगे बढ़ जाओगे, अगले दिन पता चलता है दिल्ली 1017 जा रहा है भाई साहब। रोहिणी इलाका कॉन्स्टेंटली 1000 AKOI के बीच में लोग सांस ले रहे हैं। 4-4 करोड़ 2-2 करोड़ के मकान लेने के बावजूद इनकी जिंदगी की कीमत 2 कौड़ी की है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे सारे सिस्टम की डेथ हो चुकी है। ये पूरा का पूरा जो समाज है इसकी डेथ हो चुकी है। ये पूरा का पूरा समाज जो है ये मर चुका है। इसमें से अब सड़ान आनी भी बंद हो गई है, इसकी लाश तक सड़ चुकी है। क्योंकि देखिए, जब लाश सड़ जाती है ना आपकी, तब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी हड्डियां गंगा में बहाई गई या सीवरेज नाले के पानी में बहाई गई। हमारे समाज की लाश की हड्डियां भी बहाई जा चुकी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पुलिस की आंख का पानी बिल्कुल मर चुका है, खुलेआम टीवी पर वो नंगी हो चुकी है, कई बार नंगी हो चुकी है। शंकराचार्य को नोटिस भेजे जा रहे हैं क्योंकि वो योगी और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। नोटिस इसलिए भी भेजे जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का अधूरे निर्माण के बीच में ही उन्होंने अपने वोट बटोरने के लिए रामलला की आरती और पूजा स्थापना शुरू कर दी थी, जो कि मुझे भी दिखाई दिया। जब मैं अयोध्या में था मुझे दिखाई दे रहा था। कंस्ट्रक्शन तो भी बहुत बहुत कम हुई है, वहां पर आधे से ज्यादा कंस्ट्रक्शन तो बाकी है। वहां लगातार धूल उड़ रही है कंस्ट्रक्शन से। जब संगमरमर कटता है तो लगातार खराब जो धूल होती है, जो आपके फेफड़ों में जाकर उसको परमानेंटली डैमेज करती है, वो लगातार उड़ रही है उन्हीं श्रद्धालुओं पर जो राम के भक्त हैं। उन्हीं राम के भक्तों के लिए कोई मास्क वितरण कैंप नहीं लगाया गया वहां पर, सबको खुली नाक से भेजा जा रहा है, जबकि आसपास संगमरमर कट रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके फेफड़ों के लिए। लेकिन मैंने कहा ना, हम मरे हुए लोग हैं, हम मरे हुए लोग हैं, हम डेथ कर चुके हैं साहब। एक युवराज मेहता नहीं मरा यहाँ पर, हम सब मर चुके हैं। मैंने अभी आपको प्रूफ किया है, हम सब मर चुके हैं। हम सबको लगातार ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सब मर जाएं, हम सब हिजड़े बने रहें। हमने बस झुंझुना और वो चूड़ियां नहीं पहनी और साड़ी नहीं लपेटी, वरना हम सब हिजड़े हैं, सब के सब हिजड़े हैं। आपके रिश्तेदार आपको देखना कॉन्स्टेंटली हिजड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, आपका समाज, आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपकी पुलिस, आपके तमाम साधु संत, कुछ मत करो, राधे राधे करो, आपको लगातार एक हिजड़ा बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है ये देश। अगर आप इस हिजड़ा बनने की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस देश को या इस समाज को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, या एटलीस्ट इस रिश्तेदारी को छोड़ देना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सजा होनी चाहिए एक आदमी को जो किसी की जान ले लेता है? एक सिस्टमैटिक मर्डर, एक आदमी जो 200 मीटर दूर है और उसको खड़ा हुआ देखता रहता है कि पानी ठंडा है क्या, सरिया है क्या है, रस्सी नहीं फेंकी जा रही उससे।
आपके अकॉर्डिंग क्या सजा होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग एक आदमी को अगर आपने मारा है तो आपको मार देना चाहिए। अगर आप ढंग से न्याय की प्रक्रिया देखे जाए तो एक आदमी की जान का मतलब क्या होगा? जान होनी चाहिए, सबको लटकाया जाए, सबको। और फिर मुझे बताया जाए 40 दिन बाद ये देश कैसे सुधर नहीं रहा, जहां क्लियर कट कैमरे पर दिखाई दे रहा है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, जहां क्लियर कट प्रूव है कि कुछ समय पहले एक ट्रक वाला जो उसमें ट्रक कूदा गया था और उसका ट्रक निकाला गया था, लेकिन वो ट्रक वाला कोई छोटा मोटा आदमी होता तो ज्यादा बड़ी बात नहीं बनी, उसकी जान बच गई। लेकिन ये क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था भाई, बेचारा मर गया सिस्टम की वजह से, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजा होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग इन सबको फांसी होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक आदमी जिसको ट्रेनिंग मिली है वो काम करने की, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको फांसी दी जानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कहीं से तो आप सेट करोगे। मुझे पता है आपको लग रहा होगा बहुत हार्श वजह है, लेकिन चाइना, यूएसए, ये लोग इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहां पर जबरदस्त पनिशमेंट मिलती है। कुछ समय पहले एक ट्रक ड्राइवर था, इंडिया का ही, सिख था शायद, उसकी गाड़ी मोड़ी और काफी लोग मर गए उसमें। उसको ट्रक मोड़ा, उसने बड़ा सा ट्रक मोड़ा और काफी गाड़ियां टकरा गई और उनकी मौत हो गई। आई थिंक उसको 100 साल से ज्यादा की सजा दी गई थी, 114 साल 140 साल ऐसा कुछ सजा दी गई थी। सजा का मतलब एग्जाम्पल सेट करना भी होता है। सजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक आदमी को हॉट चॉकलेट पकड़ाते हुए, मिल्क शेक पकड़ाते हुए उसका ट्रांसफर कर दें। इन लोगों को पता तो चलेगा मौत क्या होती है। आप अगर किसी को मरते हुए देख रहे हो ना और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं आइडिया मौत क्या होती है, आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो। यहां लोगों को, अस्पतालों को नहीं पता। अगर किसी को भी कोई अभी भी विश्वगुरु या देशभक्ति थोड़ी जाग रही है ना, थोड़ा सरकारी अस्पताल में चला जाए, एक दिन स्पेंड करे और मुआयना करे उस लिस्ट का। डेथ लिस्ट निकलती है हर रोज सुबह, कितने लोग मरे रात को, कितने लोग रात को मरे। जिस तरह से स्कूलों में अटेंडेंस लगाई जाती है उस तरह से उसमें टिक फिल किया जाता है, अच्छा इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, ले जाओ उनको, ले जाओ ले जाओ। इस तरह से वो लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो लोग आम आदमी हैं, आपकी और मेरी तरह आम आदमी। मेरा चैनल हैक इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आम आदमी हूं। मैं अभी किसी की, वकील की, किसी पार्षद, लोकल पार्षद का फोन मिलाऊंगा तो मुझे पता है इन सब की पतलून गीली हो जाएगी। देशभक्ति का चूर्ण और ये भक्ति का चूर्ण आपको चटाया इसलिए जाता है ताकि आप आम रहें। एक मूर्ख आदमी होता है जो इतने लो वेजेस पे गधों की तरह काम करता रहता है सारी जिंदगी और डूब कर मर जाता है। रस्सी नहीं है जिन लोगों के पास, क्या उन लोगों को डिपार्टमेंट का ताला खोलने का भी अधिकार होना चाहिए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहां पर सब लोगों का एक जोम्बीकरण हो चुका है, सब लोग एक तरह के जोम्बी बन चुके हैं। मैं अपने पड़ोसियों को ही देखता हूं। मेरा एक पड़ोसी है, लोहड़ी पर मैं उसके पास गया था, अपने बच्चे को, 4 साल 5 साल के बच्चे को नेबुलाइजर दे रहा था वो, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, छोटे बच्चे को। यह आदमी था जो दिवाली पर सबसे ज्यादा पटाखे चलाता है, आसपास के बच्चों को बुलाकर भी पटाखे खूब चलवाता है। मैंने उसको बोला भी कि भाई ऑलरेडी AQI तुम्हारा कुछ ज्यादा 10-15 की श्रेणी में तो आता नहीं, 200-250 से ऊपर तो रहता ही है। चंडीगढ़ का भी काफी ज्यादा रहता है। उसने कहा हाँ पर क्या करें, तो त्योहार है तो मनाना पड़ता है। अब उसके बच्चे को नेबुलाइजर देना पड़ रहा है, उसके बच्चे को वो ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये आदमी पटाखे बजाने से हट नहीं रहा। और ये भी अच्छा खासा टेकी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन इसका दिमाग देख रहे हो आप कहाँ घुटनों में पड़ा हुआ है। मैं उस भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस भाई की बात कर रहा हूं। उसके साथ तो हादसा हुआ था बेचारे के साथ, जिसका मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि सिस्टम ही उत्तरदायी है। लेकिन इस बच्चे की सांस को लेकर कौन उत्तरदायी है? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम सब ज़ोंबीज बन चुके हैं भाई, हमें फर्क ही नहीं पड़ता हमारी हवा कैसी है। आपके शहर का अगर 1000 AQI जा रहा है, 500 AQI कांस्टेंट है, 300 बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जा चुका है, तो एक बात पक्की है, हम सब लाशें हैं, मुर्दा लाशें। हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है भाई। आप मार दीजिए, जान ले लीजिए, हम सिस्टम के इतने अधीन हो चुके हैं। तमाम लोग जो सदर बाजार में बैठते हैं, एक बार आप सदर बाजार में जाकर देखिए, मुझे नहीं लगता इतनी इनह्यूमन कंडीशन में कोई भी समझदार आदमी काम करना चाहेगा। इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में, जहां सब झाड़ू तक नहीं लगाई जा रही सड़कों पर,
कीचड़ और दरदर से सनी हुई सड़कें हैं। दिल्ली के सदर बाजार की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां लाइन लगी पड़ी है व्यापारियों की, खरीदने वालों की, बेचने वालों की, बेचने वालों की, खरीदने वालों की, क्योंकि हम सब ज़ोंबी हैं। ज़ोंबीकरण समाज हो चुका है, ज़ोंबीकरण हो चुका है पूरे समाज का। मैंने बताया हम सब डेथ कर गए हैं। एक युवराज मेहता नहीं मर रहा है यहाँ पर, हम सब मर चुके हैं। हमारे सबका अंदर का जो युवराज मेहता था वो सब मर चुका है। हमारे अंदर का जमीर जो है वो दम तोड़ चुका है। हमें दिखाई देना बंद हो गया है स्मोक के कारण, हमें सुनाई देना बंद हो गया है नॉइज पोल्यूशन के कारण। हमारा टच डिसेंसिटाइज हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ जात पात बहुत घुसी हुई है, जात बिरादरी बहुत घुसी हुई है। हमारा सिर्फ एक ही देवता है, वो है कैपिटलिज्म। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है। ऑलरेडी यहाँ पर हर सिग्नल पर 20-20 बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, लेकिन हमें कांस्टेंट बच्चा पैदा करना है। तो ये जो चीज है ना कि कोई एक आदमी मरा है, सिस्टम ने नहीं भाई, सिस्टम तुम्हें मार रहा है। तुम अचानक नहीं मर रहे युवराज मेहता की तरह, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी अगर सांस नहीं तुम्हें दे रहा सिस्टम, तो सिस्टम तुम्हें मार रहा है। तुम इस चीज को समझो इस वीडियो के थ्रू। अगर तुम्हारा सिस्टम तुम्हें साफ पानी नहीं दे रहा, उसमें 20 से 30% यूरेनियम मिला हुआ है, पानी पीकर लोग मरे जा रहे हैं यहां पर, तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हें मार रहा है भाई। तुम अचानक नहीं मरोगे, लेकिन मरोगे। जब तुम्हें नेचुरली मरना तो उससे बहुत जल्दी मरोगे। तो सिस्टमाइज मर्डर, तुम्हारा भी मर्डर हो रहा है और तुम अपना मर्डर करवा रहे हो भाई। तुम भी मर चुके हो। युवराज मेहता नहीं मरा, तुम मर चुके हो भाई। हम सब मर चुके हैं। ये मुर्दों का देश है, ये लाशों का देश है। ये मुझे तो शर्म आती है। मैं कुछ लोगों से जब बात करता हूं, तो कुछ औरतें जब अपनी तकलीफ बताती हैं और उनके भाई उनको कह देते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं ना यार, रिश्तेदार आपको सबसे पहला हिजड़ा बनाता है। सब के सब मरे हुए हिजड़े हैं, लाशें हैं ये। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जब आपको उसकी डेड बॉडी दिखाई दी तो वही मुर्दा होता है। नहीं, बिल्कुल उससे बहुत पहले वो उसका मरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। हम सबका धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो चुका है। हम सब एक स्लो सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। मर्डर भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन हम खुद चुन रहे हैं इसको, और हम खुद प्रोटेस्ट का किसी का हिस्सा नहीं है। और हाँ, प्रोटेस्ट करके भी क्या मिल जाएगा, ये बात भी सही है। प्रोटेस्ट करके भी क्या मिल जाएगा। भगत सिंह को जब फांसी लगती है, हम जेल में कुछ प्रोटेस्ट करने तो जाते नहीं। अगर हम सच्चे देशभक्त होते तो वो जेल तोड़ देते थे हम भाई। हम जेल तोड़ देते, कितने अंग्रेज थे। लेकिन शहीद भगत सिंह को हम नहीं बचा पाए, प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाए हम। हमारे बच्चों को हमारे देश में आकर फांसी लटकाई जा रही है। ये मुर्दों का देश अभी से नहीं है, बड़ी बड़ी सदियों से है। मैंने आपको बताया ना भगत सिंह का एग्जांपल, बड़ी सदियों से मुर्दों का देश है। इसको कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। लो आईक्यू की बीमारी आपके अंदर आत्मा तक जा चुकी है। सारे के सारे लक्षण एक मुर्दा देश के लक्षण है, एक लाशों से पटे हुए कब्रिस्तान के लक्षण है, जहां सिर्फ बदबू आ सकती है। और जो गिद्ध होते हैं सफेद कुर्ता पहनकर, वो आपको नोच सकते हैं। तो नोचवाइए अपने आप को। गिद्धों के पंजों को तलवा समझकर चाटते रहिए, उनको भी चटवाने में मजा आता रहेगा। और वही जो खून उनके जीभ से जो टपकेगा, उनकी चोंच से जो टपकेगा, उसे को आप गंगा जल समझ के ग्रहण करते रहिए कि ये तो हमारे प्यारे सफेद कुर्ते वाले बाबा का आशीर्वाद है। फिर ये पॉलिटिशियन बाबा चला जाएगा तो कोई पीले कपड़ों वाला कोई बाबा आ जाएगा, कोई गिद्ध आ जाएगा पीले कपड़े धारण करके। फिर आप उसके चरणों में लौट जाएंगे। वो आपको भी जिंदा मार देगा, आपकी गर्दन में भी अपनी चोंच उड़ाएगा, आपकी भी नस काट देगा गले की। तो आप कहेंगे ठीक है, जो आपको स्वीकार हो बाबा जी, आपके लिए हम मरने को भी तैयार है। तो सिस्टम के लिए आप मरने को भी तैयार हो जाते हैं, भक्ति के लिए आप मरने को भी तैयार हो जाते हैं। कितने लोग होते हैं जो देशभक्ति का चूर्ण चाट के मर जाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि यार तुम लड़ाई कर ही क्यों रहे हो भाई, क्या हाल हो जाएगा इस लड़ाई से, क्या हाल हो गया कारगिल से, क्या 62 की लड़ाई से मिला तुम्हें, क्या 65 की लड़ाई से मिला। और हमारे मासूम बच्चों की बलि क्यों ली जा रही है देशभक्ति के नाम पर। और तुम्हारे सबके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं। अजीत डोवाल जी पूछ रहे हैं कि हमारे युवा को क्रांति करनी, हमारे युवा को आगे आना होगा देश बदलने के लिए, हमें युवाओं पर बहुत भरोसा है, हमारा युवा जो है उसी से मुझे उम्मीद है। तो आपका अपना जो युवा बेटा है उसको तो आपने बाहर भेज दिया ना, दोनों बच्चों को, दोनों बेटे आपके बाहर पढ़ रहे हैं सर। अजीत डोवाल जी, वो इस देश का युवा है, वो अमेरिका का युवा है। वो भी हमारे देश का युवा हो तो हमारे देश में क्यों नहीं है।
क्या बाकी के बच्चों, बाकी के माँ बाप के बच्चे ही मिलते हैं आपको बलि चढ़ाने के लिए? उनका मांस सस्ता है क्या? खून सस्ता है क्या उनका, जो बलि चढ़ानी है आपको युवाओं की? और आपके खुद के युवा, खुद के पैदा किए हुए, खुद के घर के, वो बाहर क्या कर रहे हैं? स्टारबक्स की कॉफी खाते हुए मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रहे हैं।